यार बच्चों बहुत बहुत नमस्कार और ढेर सारा परसों का फिर से आप सब लोग आपके इस बहुत ही बेहतरीन से यार फिजिक्स वाला के इस एमपी बोर्ड वाला क्वेटे चैनल के ऊपर में मैं आपका अपना फिजिक्स फैकल्टी आपका अपना भैया लेके आ चुका हूं आप लोगों के सामने आप लोगों की क्लास 11th हिंदी माध्यम की भाई हाफ ईयर एग्जामिनेशन की सारी समाधान को लेके भाई इसके अंदर में हम लोग सारी चीजें सारे टॉपिक सारे चैप्टर्स जो आप लोगों के हाफ ईयर एग्जामिनेशन में मतलब खूब वेटेज रखते हैं और आपकी चीजों को आसान बना सकते हैं मैं उन सारे चैप्टर्स में सारे टॉपिक्स को लेके आया हूं मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 जाए 8 जाए जहां तक भाई जा सके वहां तक जाने की कोशिश करूंगा भाई ताकि भाई कम से कम टाइम में हम लोग ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ सकें जिससे भाई हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए भाई क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए कि भाई कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। देखो भाई आप याद रखना बच्चा ये चीज कि आपको जो सवाल यहां पे दिखाए गए हैं हूबहू वही सवाल नहीं आएंगे, लेकिन जो सवाल यहां पे हैं उसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको भाई सवाल आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में भाई पक्का दिखेंगे। शुरुआत करते हैं बिना वक्त को जाया करते हुए। इसमें बहुत सारे सवाल आपको ऐसे ही दिखेंगे जो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है और जो बच्चा ऐसा कोई सवाल होगा भाई जो आपने नहीं पढ़ रखा होगा तो आपको मैं भाई इन्फॉर्म कर ही दूंगा। शुरू करते हैं बिना वक्त को जाया करते हुए आज की अपनी भाई पहली क्लास नहीं बच्चा अर्धवार्षिक परीक्षा की बच्चा जो तैयारी है बस इतना पढ़ लो, आपको भाई कहानी आपकी बहुत सॉलिड रह जाएगी, आपको पता है। याद बच्चा रखना क्वेश्चन हूबहू 11th में, क्योंकि भाई 11th की चीजें आपको बोर्ड से होके नहीं आती हैं तो इसलिए हूबहू नहीं आती हैं, क्योंकि भाई स्कूल के टीचर्स भाई अपने अकॉर्डिंग देते हैं बच्चा तो उसमें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन बाकी बच्चा आपको पता है कि 12th बोर्ड वगैरह में भाई सारी चीजें बहुत स्मूथ रहती हैं, जो क्वेश्चन मैं देता हूं वही आती है, आपको पता है। यहां से भी आएगा, ऐसा नहीं कर भाई बिल्कुल ही नहीं आएगा, एकदम आएगा। बस आपको ध्यान खोपड़ी खोल के बैठना है कि सर ने अगर पढ़ाया F = M × में तो हो सकता है A = F बटे में M भी आ जाएगा। मैं बस इतना कह रहा हूं, तैयार रहो बस इसके लिए, फिर देखो जितना पढ़ाऊंगा उतने से भाई कहानी आपकी बन जाएगी आराम से। भाई चलते हैं, शुरुआत करते हैं। 8 वर्ष की परीक्षा बस इतना पढ़ लो, खत्म कहानी। फिजिक्स 11th एमपी बोर्ड महा रिवीजन टॉपिक्स भी कवर्ड किया बच्चा। ढेरों कॉन्सेप्ट ढेरों क्वेश्चंस ढेरों कॉन्सेप्ट्स भाई क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। पहला है तापमान को व्युत्पन्न। अब देखो हर एक सवाल से मैं बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। यहां पे भाई बोला गया, आपको पता होना चाहिए दो तरह की राशि होती हैं, एक बच्चा मूलभूत राशि, बच्चा एक होती है व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि ये वो होती हैं जो किसी और से बन के आई हैं, और भाई आपको मूलभूत राशि वो होती है जो किसी और से बन के नहीं आई होती है। यहां पर उन्होंने क्या पूछा, तापमान को व्युत्पन्न मात्रा के रूप में किया जा सकता है? जवाब है नहीं। अरे तापमान अपने आप में मूलभूत राशि है, साथ ही भाई मूलभूत राशि होती है भाई कौन कौन सी? द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, आपको विद्युत धारा, बचा उसके बाद क्या प्रकाश की तीव्रता, उसके बाद क्या सब पदार्थ की मात्रा, तो सात ही है भाई आपको 4 और भाई 3 बचा क्या आपको 7। क्या कहानी क्लियर हुई? हाँ जी सर। तो इसमें इनमें से कोई नहीं। अरे तापमान को भाई याद रखो। अब यहां से आपको भाई खोपड़ी खुल जानी चाहिए, आपका भाई रिवीजन पूरा हो जाना चाहिए कि यस सर व्युत्पन्न राशियां मूलभूत राशियों में क्या भाई फर्क होता है? फर्क यही होता है कि मूलभूत राशि किसी और से बन के नहीं आई होती है, व्युत्पन्न किसी और से बन के आई होती है। तापमान मूलभूत राशि में आते हैं भाई, इसको किसी और के भाई रूप में आप व्यक्त नहीं कर सकते। भाई अगला सवाल हमारे स्क्रीन के ऊपर में कौन सा है? सर देखो मैं सवाल बच्चा आपको भाई 150 से भाई ऊपर सवाल लेके आया हूं, मैं उतना करवाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई आपको भाई उतनी की जरूरत नहीं है। प्रकाश वर्ष किसी ना किसी स्कूल के एग्जाम बच्चा आपको भाई पक्का देखने को मिलेगा, मतलब आपके भाई कोई ना कोई जगह पे भाई मेरे सवाल है ना, हर जगह अगर मैं दिखाऊं तो हर स्कूल में बच्चा अलग अलग जगह पे बच्चा मेरे सारे सवाल भाई आपको देखने को मिलेंगे। अगर बच्चा अगला सवाल प्रकाश वर्ष है क्या? भाई दूरी की आपको क्या बचा? आपको ये सर राशि है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश द्वारा यात्रा करने में लिया गया समय नहीं, 1 वर्ष में मुक्त अंतरिक्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी बचा। ऑप्शन नंबर आपको भाई सी है। यहाँ पे क्या पता है कि नहीं पता है आपको? जी सर। आगे सर अगला सवाल हमारे सामने में है, सर क्या निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है? देखो भौतिक राशि का नाम नहीं है, भौतिक राशि वो होती है जिसको हम माप सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। यहां पे देखो ये किलोग्राम है, अरे मात्रक है, ये आवेग है भाई। देखो ये बच्चा देखो सब भाई माफ करना बच्चा, किलोग्राम क्या है सर? ये मात्रक है, भौतिक राशि नहीं है, यही ऑप्शन हो जाएगा। आवेग भौतिक राशि है, इन्होंने क्या पूछा है? भौतिक राशि का नाम नहीं है भाई, ये तो भौतिक राशि है। ऊर्जा भौतिक राशि है, घनत्व भाई भौतिक राशि है, कौन नहीं है? किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए। खत्म कहानी, पियो पानी। भाई अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर में कौन सा आने वाला है भाई? यहां पे ये बहुत जरूरी भाई चीज। अब देखो मैंने बच्चा आपको भाई पहले भाई चैप्टर स्टार्ट होता है भाई मात्रा के मापन में, भाई उसमें पहले क्या आता है कि भाई भौतिक राशि क्या होती है? 2 प्रकार की होती है, मूलभूत राशि और भाई व्युत्पन्न राशि। दोनों को मैंने भाई 2 सवाल में कवर कर लिया।
सवालों का भाई मैंने तरीका मैंने सवाल ऐसे ही चुने हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट को भाई रिवाइज कराते हुए भाई निकल जाऊं। अगला बच्चा आपके सामने कहानी है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्रणाली केवल द्रव्यमान, लंबाई और समय की इकाइयों पर आधारित नहीं है। भाई आपको पता है द्रव्यमान, लंबाई और आपको समय पर आधारित भाई होती है क्या, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। एसआई जो होती है वो सातों के लिए होती है भाई। सात मतलब क्या, जो भाई सात मूलभूत राशि होती है उनके लिए। उन्होंने बोला कि कौन सी ऐसी इसमें आपको इकाई प्रणाली है जो केवल द्रव्यमान, लंबाई और समय पर आधारित नहीं है, वो कौन बच्चा, आपको एसआई है। एफपीएस बस 3 पे ही होता है, द्रव्यमान, लंबाई, समय पे। भाई ये भी कितना पे, 3 पे, द्रव्यमान, लंबाई, समय, द्रव्यमान, लंबाई, समय, द्रव्यमान, लंबाई, समय। लेकिन भाई आगे चलते हैं अब, चलो। लेकिन भाई आपको जो एसआई मात्रक होती है बच्चा, वो आपको क्या करती है, 7 पर करती है निर्भर, सिर्फ 3 पर नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि नहीं है। अरे मूल भौतिक राशि बच्चा नहीं है, देखो द्रव्यमान है, लंबाई है, तापमान है, घनत्व जो है वो मूल भौतिक राशि नहीं है। ऑप्शन यही होगा। ये जो भाई नहीं वाला सवाल है ना, जहां कहीं पे नहीं आ जाए अलर्ट हो जाना कि आखिर बोल क्या रहे हैं। सर बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है। नहीं है बच्चा, आपको भाई कौन आएगा, घनत्व ही आएगा। अरे डन है क्या, यस सर। आगे चले क्या, यस सर। अगला बच्चा सवाल लेता हूं मैं आपके सामने में। आपको भाई कुछ इकाई मालूम होनी चाहिए। अच्छा देखो, विमा की कहानी आपको बच्चा याद है ना, विमा की कहानी। विमा क्या होती है सर, सर वेग की विमा। भाई वेग की विमा क्या भाई, आपको भाई v इक्वल टू क्या सर, LT-1। भाई जिसकी बहुत जरूरत है वो बता रहा हूं। सर त्वरण की क्या सर, LT-2। सर आपको सर बल की क्या सर, आपको MLT-2। क्या आपको इतनी चीजें पता है? अगर इतनी पता है तो मुझे उम्मीद है भाई बाकी आप लोग भाई कर ही लेंगे। बच्चा अगर ऊर्जा कोई पूछ ले, ऊर्जा या भाई कार्य पूछ ले, तो भाई क्या हो जाता है भाई, ML² T-2। हम भाई इतनों पे बच्चा बहुत तरह की बातें कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चा इसी के बिहाफ पे हम लोग बोलते हैं क्या, जैसे भाई गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, उसका वैल्यू क्या होगा। तो भाई इसका भाई पता होना चाहिए, G इक्वल टू क्या होता है भाई, पता है कि नहीं पता है। सर वैसे तो होता है F इक्वल टू G m1m2/r²। मैं कहूँ G इक्वल टू क्या होगा भाई, चेक कर लेना फॉर्मूले से, F गुने में r², नीचे में क्या सर, m1 में m2। अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। तो भाई यहां पे ध्यान से देखना। अब हमने क्या बोला कि जी इक्वल आपको ये दे रखा है, जी सर इसके मात्रक चाहिए, इसके भाई हमें भाई विमा चाहिए। विमा कैसे निकालोगे, अरे बड़ा सिंपल है, ऊपर क्या लिख देंगे यार, ऊपर क्या लिख देंगे भाई, ऊपर लिख देंगे आपको MLT-2। ऊपर क्या लिखेंगे सर, MLT-2, MLT-2। इधर क्या सर आपको L², सर इधर क्या आपको सर M²। सर हल कीजिए, आप आंसर लेके आइए। M ऊपर गया -1 हो गया सर, L यहाँ पे आपको L³ हो जाएगा, और T घात कितनी सर आपको -2 ही रह जाएगी। ये वजह क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का आपको यार विमा है। भाई विमा आपको निकालना आना चाहिए भाई, कोई भी आपको कई कहानी पूछ ले उसमें, क्या कोई दिक्कत की बात नहीं। भाई आपको मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना भाई बता दिया, आपकी कहानी भाई क्लियर हो जानी चाहिए। चलो बच्चा एक और बच्चा ले लो, प्लांक नियतांक आपको भाई जानना चाहिए। प्लांक नियतांक सर E इक्वल टू होता है HF, E इक्वल टू HF। सर हमें H की कहानी चाहिए। अब बच्चा क्योंकि भाई इसमें आपको बहुत कुछ रिवीजन होगा, अब भाई बता रहा हूं आपको भाई, ताकि भाई रिवीजन की भाई बहुत तगड़ी हो जाए, बस और कुछ नहीं। और भाई बाकी बच्चे याद रखना, जैसे भाई Q भाई आवेश की क्या होती है सर, I गुने में T। मतलब क्या सर, एम्पियर गुने में बच्चा आपको समय AT। भाई याद बच्चा रखेंगे ना, सर I इंटू में T होती है, क्योंकि I इक्वल होता है Q बटे T। तो भाई Q इक्वल क्या होगा, I इंटू में, तो एम्पियर गुने में समय। मतलब भाई आपको भाई सब चीज भाई याद होनी चाहिए। बहुत तरह की भाई कहानी थी, जैसे भाई कौन होता भाई, कौन की बच्चा आपको कोई भाई आपको विमा नहीं होती है, M0 L0 T0 होती है। ये सब भाई पता करना भाई, किसको कौन आपको विमाहीन है, कौन मात्रकहीन है। कभी कभी क्या होती है, कोई चीज बच्चा मात्रक होने के बाद ही भाई उसका भाई कोई आपको विमा नहीं होती है, वो कौन सी भाई, यही मात्रक नहीं, विमा नहीं बच्चा भाई, ये सब लाइन याद रखना, मात्रक नहीं तो विमा नहीं। सर ठीक है। और भाई इक्वल HF होता है भाई, H निकालना है तो H इक्वल टू क्या भाई, H इक्वल टू है भाई क्या सर आपको E बट्टे में F। सर E मतलब क्या भाई, E मतलब भाई आपको ऊर्जा, भाई E मतलब क्या ऊर्जा, F मतलब क्या आवृत्ति। सर ऊर्जा क्या है सर, आपने अभी देखा जो कार्य की बच्चा आपको विमा होती है वही ऊर्जा की विमा होती है। तो भाई कार्य कितना भाई आपको, मतलब कार्य और ऊर्जा भाई क्या है, सेम है, तो ML² T-2। क्या कोई दिक्कत की बात यार नहीं सर। नीचे क्या हो जाएगा सर, F क्या होते हैं बच्चा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे भाई यहीं पे हल्का सा बता ही देता हूँ सर, F इक्वल टू क्या हो जाएगी सर, F इक्वल टू हो जाएगी सर आपको 1 बट्टे टाइम पीरियड। मतलब 1 बट्टे T घात -1 बोल दो, इसके बच्चा का विमा क्या हो जाएगा, T घात -1। अरे विमा आ गई भाई किसकी आपको सर, आवृत्ति की T के घात -1। सर यहाँ पे क्या लिखोगे, T घात -1। भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, T घात -1। भैया इसको हल करें भाई, विमा लिखे
एल स्क्वायर टी की घात -2 है, और यहाँ पे -1 ऊपर का तो +1 हो जाएगा, -1 आ जाएगा। समझ में आपको आया क्या भाई? इस तरीके से हम लोग विमा निकाल लेते हैं भाई, अलग अलग किस चीज की, भौतिक राशि की। क्या कोई दिक्कत की बात? क्या कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। उसकी बचा विमा क्या, n घात -1 l घात 3 और t घात -2 भाई, किसकी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। अगर बचा बात करें भाई प्लैंक नियतांक की भाई, वो क्या जाएगा m l स्क्वायर t घात बचा क्या -1। यहाँ पे आपको अब देखो भाई, इस पे बहुत तरह के भाई सवाल बनते हैं, और आपने भाई देखा होगा कि मैंने आपको अलग अलग भाई सवाल दिखाए भी थे बना के, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, फलाना ढिमकाने जगह पे। यहाँ बस बच्चा आपको एक चीज नोट रखना है, नोट क्या है कि जहां मात्रक नहीं वहां विमा नहीं, मात्रक नहीं तो विमा नहीं। बस एक चीज याद रख लो, मात्रक नहीं तो विमा नहीं, मात्रक नहीं तो विमा नहीं, मात्रक नहीं तो विमा नहीं, विमा नहीं। और कोई पूछे कि अगर मात्रक नहीं है तो भी बच्चा मात्रक नहीं है, सॉरी विमा नहीं है, तो क्या हम ये कह सकते कि मात्रक नहीं होगा? ऐसी बात नहीं है। अरे विमा नहीं होगा फिर मात्रक होगा भाई। कोण भाई, इसका बच्चा मात्रक क्या, रेडियन। इकाई क्या है बच्चा इसका, रेडियन। और इसकी आपको विमा क्या है सर? कुछ नहीं, विमाहीन है, देखो m0 t0। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं? अब बच्चा हमारे सामने आता है भाई विमय विश्लेषण का अनुप्रयोग। भाई टॉपिक टॉपिक चल रहे हैं ना, तो भाई आपको भाई पता होना चाहिए विमय विश्लेषण का अनुप्रयोग। विमय विश्लेषण के अनुप्रयोग से हम लोगों ने क्या सीखा था मुझे याद करिए, 1 जूल में कितने अर्ग, 1 जूल में भाई कितने अर्ग। तो ये वाला बच्चा आप जरा एक बार डिवीजन मार लेंगे, 1 न्यूटन में सर कितने डाइन। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब बच्चा एक किस तरीके से करते हैं आपको पता है भाई, इसमें फॉर्मूला कौन सा बच्चा यूज होता है? सर ये वाला याद करिए। सर कौन सा वाला? सर n1u1 इक्वल टू क्या सर n2u2। सर कहानी क्या है इसके लिए भाई, याद करो। मैं बोलता था आपसे क्या कि अगर कहीं पे 1 मीटर लिखा हुआ है और भाई 100 सेंटीमीटर लिखा, दोनों बातें क्या है, बराबर है। फर्क क्या है कि यहाँ पे देखो n1 और n2 बच्चा, n का मान बदल रहा है दोनों में, और भाई u1 बच्चा u2 का बच्चा मान बदल रहा है दोनों में। इस चीज भाई चीज का बच्चा इस्तेमाल करके हम लोग सवाल बनाते हैं। क्या ये बात सही है? तो आपको बच्चा डिवीजन क्या होती है अगर बताया जाता है, आपने भाई जो सब पढ़ रखा था उसके ऊपर प्रकाश डाला जाता है क्या? और कोई दिक्कत की बात है यार? नहीं सर। अब देखना हमारा बच्चा आपको भाई और चीजें थी भाई, इसको जो आप पढ़ लेना बच्चा आपको अपने से। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको कितने केजी पर मीटर क्यूब आएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई ये सब आपको मैंने सारे सवाल करवा रखे थे, मुझे उम्मीद है कि आपको आने चाहिए। अगला जब भाई कुछ खतरनाक सा लें क्या भाई, अगला कुछ खतरनाक सा लें। चलो भाई लेते हैं भाई जी इक्वल टू क्या भाई 6.6 × 10 घात क्या -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सर इसमें आपको कितना सर, क्या सर देखो न्यूटन है, यहाँ पे क्या लिखोगे, डाइन लिखोगे भाई। क्या लिखोगे? डाइन लिखोगे। डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। भाई यही तो होती है वैसे जीएस में। तो भाई विमय विश्लेषण बच्चा अनुप्रयोग में पहली चीज आप यही करते हैं, ठीक है, कि भाई आप किसी भी एक भौतिक राशि को उसके एक इकाई प्रणाली से दूसरे में करते हैं भाई क्या, परिवर्तित। बच्चा इसका प्रोसेस आपको पूरा बच्चा भाई देखना पड़ेगा अपने से। अब ये तो है नहीं कि आपको मैं यहाँ पे एक बार बता दूंगा आपको भाई समझ में आ जाएगा। आपको इसके लिए भाई पहले से आना चाहिए। महा रिवीजन का मतलब आप समझना कि आपको चीजें रिवाइज करवाई जा रही है, कम से कम समय में अधिक से अधिक मटेरियल देखे। वो गैर संभव है तो आप अपने भाई एंड से मेहनत करेंगे। अगला बच्चा भाई, अगला बच्चा ये नहीं बच्चा, ये नहीं। अरे बच्चा आपको मैं और चीज दिखाऊंगा। बच्चा ये तो भाई पहला हिस्सा है विमय विश्लेषण के अनुप्रयोग का। भाई पहला हिस्सा है विमय विश्लेषण के अनुप्रयोग का, क्या कि एक प्रणाली से भाई दूसरे में जा रहे हैं। अब भाई दूसरा हिस्सा आ रहा है सर। दूसरा हिस्सा भाई क्या कहता है आपसे? दूसरा हिस्सा कहता है सर बहुत इजी चीज, और वो ये चीज क्या है कि सर आपको किसी बच्चा भौतिक राशि के संबंध की शुद्धता की जांच करने के लिए भाई दूसरा बच्चा v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो ये सही है कि नहीं सही है? तो बच्चा आपको पता है भाई विमय समांगता का समांगता का सिद्धांत, भाई विमय समांगता का सिद्धांत, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं भाई, याद करिए कि इसमें आपको इसका बच्चा आपको भाई कंडीशन है क्या कि जो आपको भाई मैं लिख देता हूं बच्चा, लिखता हूं अंग्रेजी में, देखो डायमेंशन तो v का बीमा बराबर है बच्चा सर आपको किसके बीमा से, u के बीमा से। बच्चा वो बराबर किसके भाई, आपको 80 के बीमा से। भाई जरा मतलब समझना मैंने क्या बोला। मैंने बच्चा बोला आपको क्या कि आप जब विमय समांगता का सिद्धांत देखते हैं, मतलब आप किसी भी दिए हुए
एक्सप्रेशन का अगर आप ये ढूंढना चाह रहे हैं कि वो सही है कि नहीं सही है, क्या करो भाई सारी की इकाई को चेक कर लो, सारी की इकाई अगर बराबर है मतलब वो आपको विमयी रूप से क्या है, सही है। आपको चाहिए याद होगा चाहिए हमने कैसे किया था, ठीक है ना, एकदम क्लियर होना चाहिए भाई। भाई इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। भाई पता है कि नहीं पता है जी सर। अब आगे चल या भाई इसमें आपको भाई एक चीज और पढ़ते हो आप लोग क्या, कि हम उन्हीं भौतिक राशि को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं जिनकी आपको विमयी सूत्र जो है वो बराबर है। इसमें हम भाई वो क्यों जोड़ पा रहे हैं या फिर क्यों घटा पा रहे हैं, अगर बच्चा 80 इधर आया माइनस में आएगा, u बच्चा इधर आया माइनस में आएगा, v माइनस यू हो पा रहा है क्योंकि v और u दोनों की विमा क्या है आपको सर सेम है। बात क्लियर हुई आपको अच्छे से, हाँ। तो भाई ये कहानी आपको भाई ध्यान में रहना चाहिए। अगला भाई सवाल, भाई इसके ऊपर में आपको यार क्वेश्चन सब होते हैं कैसे, जैसे भाई आपको भाई सवाल इसके ऊपर में क्या आता है, मैंने भाई करवा रखा हुआ आपको ये सवाल, क्या क्वेश्चन बच्चा आपको आता है सर f इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास क्या है भाई, f इक्वल टू क्या है सर, f इक्वल टू है a रूट एक्स, भाई a रूट एक्स प्लस क्या bt स्क्वायर। इसे आपको भाई समय भाई क्या बोलते हैं कि x जो है बच्चा आपको, x जो है बच्चा वो विस्थापन है और t जो है वो t क्या है भाई, समय है। x विस्थापन है और t क्या है भाई, t क्या है भाई, t समय है। भाई t क्या है सर, समय है। अरे x विस्थापन है और t क्या है सर, समय है। अब आपसे क्या पूछते हैं बच्चा, और f बल है। भाई f क्या है, बल है सर। अच्छा सर अब बताओ जरा ढंग से सर, f बल है सर, अब हमें बताना है कि सर a और b की विमा क्या है, a और b की विमा। बच्चा इसी सूत्र को, इसी विमयी समानता का सिद्धांत को इस्तेमाल करके हम लोग निकाल लेते हैं। क्या बोलते हैं कि इसकी विमा को इसके बराबर कर दीजिए, जहां पे आपको a का पता नहीं है रूट एक्स नीचे भेज दीजिए, x का क्या है आपको विस्थापन मतलब लंबाई, भाई l की हर जगह 1/2। अब बच्चा आप आराम से ए निकाल सकते हैं। भाई करना आपको आना चाहिए बच्चा, आपको मैंने करवाया हुआ है यार। भाई रिवीजन बच्चा आपको ऐसे ही होता है, रिवीजन बच्चा आपको ऐसे नहीं, मैं हर चैप्टर में ही बता दूंगा, संभव नहीं बच्चा। समय भाई हमें भाई बहुत चैप्टर कवर करने हैं यार, ऐसे अगर एक पट्टी के रह जाएंगे तो बाकियों में फंस जाएंगे। अच्छा उसके बाद क्या है भाई, आपको तीसरी जो अनुप्रयोग है सर किसकी, विमयी विश्लेषण की, वो क्या है सर कि आपको अलग अलग भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना आना चाहिए। जैसे हम लोग बच्चा किस में करते हैं सर, आप याद करिए भाई, अभिकेंद्रीय बल। भाई कितनों को याद है भाई अभिकेंद्रीय बल, हमें इसमें भाई पता चलता है कि सर आपको अभिकेंद्रीय बल जो होती है आपको निर्भर करती है सर द्रव्यमान पे, सर वेग पे, और सर आपको किस पे भाई, आपको सर त्रिज्या पे। अभिकेंद्रीय बल भाई 3 चीजों पर डिपेंड करती है। हम इसको पूरा हल करने का हम लोग भाई निकालते हैं इस चीज को कि F इक्वल टू क्या आता है भाई, आपको mv स्क्वायर अपॉन में r आता है भाई। तो ये सब आपको एकदम क्लियर कट भाई तरीके से, इस भाई सवाल आपको एकदम आराम से आ सकते हैं। इसमें जो आपको भाई फेमस सवाल है वो कौन सा है सर, याद करिए सर, जब आप कहते हैं कि आपका जो भाई आवर्तकाल है वो निर्भर कर रहा है भाई किस चीज पर सर, आपको लंबाई पर, और बच्चा किस पे सर, आपको सर गुरुत्वा मतलब गुरुत्वीय त्वरण पर। लोग भाई कहने को ये भी बोलते हैं भाई देखो कि ml/g, और इसको चाहे ए लगा दो, बी लगा दो, सी लगा दो, हमको पता है कि फाइनली में आंसर कितनी आती है, t इक्वल टू क्या सर 2π√L अपॉन में, जो 2π√L अपॉन में सर g। अरे समझ में आया क्या यार, ए भैया जी समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, यस सर, क्या कोई दिक्कत की बात नहीं। सर आगे चलते हैं भाई, यहां बच्चा आपको 3 जो आपको अनुप्रयोग थे विमयी विश्लेषण के वो पूरे होते हैं। पक्की चीज भाई जरा आगे चलें, यस सर सर आगे चलें बच्चा। उसके बाद आपको भाई सार्थक संख्या की कहानी बच्चा, भाई सार्थक संख्या क्या है भाई, सार्थक संख्या बच्चा आपको भाई आने चाहिए। सार्थक संख्या में भाई आपको भाई जो रूल होती है बच्चा, वो रूल एक बार आप जरूर रिवाइज कर लेना कि भाई जैसे अगर पहले के बच्चा 0 होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं भाई, पहले के 0, जैसे भाई अगर मैं कहीं पर बच्चा लिखता हूँ 0.00265, भाई इसमें कितने आपको सार्थक संख्या है सर, 1 2 3 ही, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या आपको पता है कि नहीं पता है जी सर। अच्छा कहीं बच्चा मैं लिख देता हूँ देखो 2, अगर बच्चा देखो 0046 है भाई, इसमें कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर बच्चा इसको चेंज कर दें सर 4006, सर ये क्या है आपको भाई 1 2 3 4 भाई 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको भाई सारी कहानी से भाई मालूम होनी चाहिए सर, आपको जब रूल याद रहेंगे तो आपको भाई याद रहेगा भाई, रूल को आपको भाई पढ़ लेना है, ठीक है। यहां पे होता है मात्रक एवं मीमांसा खत्म, ठीक है। अब चलते हैं भाई हम लोग कहां पे, मतलब पहला भाई चैप्टर हमारा भाई यहाँ पे होता है एकदम साफ।
भाई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। बच्चा देखो पहले बच्चा दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए, सर कैसे सवाल का, मैं कह सवाल का, अगर बच्चा आपसे भाई सवाल बच्चे कैसे भी आ सकता है भाई, बच्चा इजी है तो मैं भाई इजी पूछ रहा हूँ भाई, देखो मैं इजी ही पूछूंगा, मुश्किल नहीं पूछूंगा अभी। सर ये बच्चा गया भाई 3 मीटर, भाई देखो 3 मीटर इधर गया, फिर 4 मीटर इधर चला गया भाई, पहला भाई 3 मीटर इधर, फिर क्या भाई आपको 4 मीटर इधर, अरे माफ करना बच्चा, माफ करना भाई, क्या सर 4 मीटर इधर, 3 मीटर बचा इधर, 4 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, 4 मीटर इधर, क्या कोई दिक्कत की बात? भाई मेरे भाई क्या 4 मीटर। अब भाई कोई पूछे दूरी और विस्थापन, हमें पता है भाई दूरी क्या होती है, भाई दूरी मतलब होता है भाई, इसका मतलब बच्चा याद रखना, इसका बच्चा आपको अंतर भी पूछ सकते हैं, कुल पथ की लंबाई, कुल पथ की लंबाई, कुल पथ की लंबाई। और बच्चा ये क्या है भाई विस्थापन क्या बच्चा आपको, सर किसी भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, बच्चा क्या सर न्यूनतम दूरी, भाई क्या न्यूनतम दूरी, समझ में आपको आया क्या? यस सर। यहां पे ये जो कहानी है ध्यान से देखना सर, इसका भाई अगर मैं बात करूं भाई, अगर इस जगह बात करूं मैं भाई आपको दूरी की, तो दूरी आपको कितनी आएगी सर, दूरी आपको यहां पे आ रही है सर, दूरी आपको यहां पे आ रही है सर, ध्यान से देखना बच्चा, 3 बाई पर प्लस बच्चा 7 मीटर, क्या कोई दिक्कत की बात नहीं। और आपको विस्थापन कितनी आ रही है सर, विस्थापन हमें आ रही है सर, विस्थापन हमें आ रही है, विस्थापन कितनी बच्चा आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए जी, पता होना चाहिए भाई। 3 4 बजे कितना बचा जाएगा, 5 मीटर, समझ में आ गया सर, अच्छे से आ गया सर। अगला सवाल लिया जाए, बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने में आ रहा है, कौन सा भाई दूरी और विस्थापन के ऊपर आपको भाई क्वेश्चन बच्चा ऐसे ऐसे ही आते हैं, ठीक है 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 ठीक है। जरा भाई सवाल में आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं और यहां देखते हैं, चलो सर एक कार 100 मीटर की दूरी तय करती है, या दूरी का पहला भाग तय करती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और दूसरा का भाई भाग तय करती है भाई इतने गति से, औसत गति क्या है आपको पता है, ऐसे कि भाई केस लो आपको भाई एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है सर, 2v1 v2, नीचे में क्या v1 प्लस v2। भाई इसका आपने बहुत बच्चा एक बच्चा एक क्वेश्चन चाहिए भाई, इसको आप लोग करना बच्चा, मैं नहीं करूंगा, इजी क्वेश्चन आपको भाई, फॉर्मूला बच्चा यही यूज होता है जब आप बराबर समय में मतलब बराबर दूरी तय करते हैं भाई, तब की ये कहानी है, बराबर दूरी तय करते हैं भाई तब की कहानी है। एक कार 100 मीटर की दूरी तय करती है, जिसमें बच्चा आपका पहला आधा दूरी मतलब 50 मीटर, अब अगला भी क्या 50 मीटर, तो बराबर दूरी में, अगर बराबर दूरी के लिए अगर अलग अलग वेग से या बच्चा आपको चाल से हम लोग चलते हैं, तो जो औसत भाई चाल आते हैं या फिर औसत चाल बच्चा, यहाँ पे औसत गति पूछ रहा है, औसत चाल है भाई, उसका फॉर्मूला ये होता है, आपको पता है कि नहीं पता है भाई? हमने बच्चा सीखा था एक बार कि हम आपको भाई ऐसा मैंने बताया था कि कोई भाई गाड़ी जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, आ रहा है उसी रास्ते पे उतने ही दूरी में भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, क्या कोई दिक्कत की बात नहीं। सर आपको जो एवरेज, सर आपको बच्चा एवरेज सर क्या होती है सर आपको चाल होती है कितनी होती है भाई, सीखा था हमने भाई, कितना आंसर आता है सर 48। सर आपको भी पता है आंसर कितना था 48 आता है, कैसे आता है सर 2 इंटू में, सर 2 इंटू में 60 इंटू में सर 40, नीचे में क्या भाई 100, 60 प्लस 40। सर आपने उसको हल किया था, हमें याद है, 0 0 कैंसिल कर दिया, 6 4 24, और भाई 24 और 2 बजे कितना 48 बचा, आपका आंसर आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई समझ में आ गया बच्चा? ये दोनों सवाल में से बच्चा आपको एक सवाल पक्का आपके भाई एग्जाम के अंदर में बच्चा आपको आएगा एकदम। बच्चा जो सवाल भाई करवा रहा हूं एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ रहा है, आप कितना भरम पाल लीजिए, नहीं सामने हमारे स्कूल तो पूछा ही नहीं गया, आपने पढ़ाया, ऐसा नहीं होगा बच्चा, पूछा ही जाएगा किसी भी कीमत पे, ठीक है? भाई चलो आगे, भाई चलो आगे भाई। अब बच्चा अगला बच्चा सवाल बच्चा आपको इसी पे है भाई, इसी बच्चा आपको भाई उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल बच्चा करके आप बच्चा इसका बच्चा आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है? क्या कोई दिक्कत की बात? बच्चा कोई एक कार 200 मीटर की दूरी तय करती है, दूरी का पहला भाग दूरी का पहला आधा भाग इतने से तय कर रही है, और दूसरा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करती है, तो औसत गति अगर इतना है तो भाई v का मान ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल का आपको आंसर भाई इतना आंसर हो जाएगा भाई, HW है, खुद से कर लेना। चलो भैया जी, चलो 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 भैया जी,
अब यहां पे आया है हमारे सामने में सर ये वाला सवाल, सर x और y भी u से गति करती है और x से y बच्चा भी d। बच्चा जी देखो भी u से तय चलती है और x पर एक समान बच्चा भी d से वापस आती है। इस पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या है, क्या बताऊं बच्चा, एक ही सवाल बच्चा आपको 25 बारी घुमा घुमा के पूछा गया है। भाई कर लेना बच्चा इसको अच्छे से। आगे चलते हैं सर जी, आगे चलते हैं। तो भाई ये सवाल बच्चा बहुत फेमस है और फिर हम लोग भाई आगे चलेंगे। सर यहाँ पे भाई एक सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि वो होती है भाई जिसको दिखाने के लिए हमें भाई क्या चाहिए, दिशा चाहिए होती है। नॉर्मल लेवल पे आपको तो पता है भाई सदिश कौन होती है, जिसको भाई दिखाने के लिए आपको परिमाण भी चाहिए, दिशा भी चाहिए और वो सदिश योग के नियम का पालन भी करनी चाहिए। आपको भाई मालूम है ये चीज। अब बच्चा अभी के लिए बच्चा क्या है कि सबको दिशा मालूम होनी चाहिए। विस्थापन में दिशा चाहिए, चाल में दिशा नहीं चाहिए, त्वरण में दिशा चाहिए, वेग में दिशा चाहिए। तो आपको भाई विस्थापन नहीं होगा, ये नहीं होगा बच्चा, ये नहीं होगा। सदिश राशि नहीं है वो कौन होगा, चाल। मैंने बोला था जब सवाल आपको यह आ जाए कि नहीं है, कोई चीज नहीं है, उसको ध्यान से पढ़ना। यहां पर सदिश राशि नहीं है, कौन नहीं है, भाई चाल। एकदम क्लियर है क्या? यस सर। अगला सवाल बच्चा, एक चालक 5 सेकंड में कार्य गति इतने से घटाकर इतना कर देता है। मतलब कहानी बड़ी सिंपल है। पहले कितना था सर, यू है आपको 25 मीटर पर सेकंड। अरे ध्यान से देखना। उसके बाद सर आपको सर भी कितना है, घटाकर पहुंचा दिया कितने पे, 10 मीटर पर सेकंड पे। अरे डन है क्या? हाँ जी सर। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। अरे त्वरण भाई ए कितना हो जाएगा, ए का फॉर्मूला है, आपको सबको पता है का फॉर्मूला कितना होता है सर, ए का फॉर्मूला होता है डेल्टा v बाई डेल्टा टी। सर आप मुझे बताओ a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अरे v माइनस यू बाई टी, अरे v कितनी है भाई, निगेटिव में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। का तुरंत याद कीजिए v कितना हो जाए 10 माइनस क्या भाई 25, नीचे में क्या समय कितना लगा बच्चा 5 सेकंड। भाई कितना भाई आपको भाई आ गया सर, ये आपको आगे ऊपर 15, नीचे कितना 3 भाई, नीचे कितना भाई 5 भाई, सही है ना? 10 माइनस 25 भाई कितना 15 ना जी सर, नीचे में क्या 5 भाई, कट गया आंसर आपको आ गया -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे सर डन है क्या? यस सर। अरे अगला सवाल भाई, अगला सवाल सर, अगला सवाल। अब बच्चा भाई इजी, यहाँ बच्चा मंदन पूछा है बच्चा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन बच्चा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको भाई सबसे ऊपर रख लीजिए इसको। इसके ऊपर में, इस तर्ज के ऊपर में सवाल पक्का आएगा। वैल्यू अलग हो जाए मतलब अलग नहीं होगा। सर सवाल क्या है, जब 10 मीटर प्रति गति से यात्रा कर रहा एक कार चालक ब्रेक लगाता है तो कार को 20 सेकंड में रोक देता है तो मंदन होगा। अब देखो बच्चा, आपको मैं भाई सवाल करवा रहा हूं आगे वाले, क्योंकि बोलो सर आपको यहाँ पे सर क्या डेरिवेशन नहीं है, पर डेरिवेशन आगे हैं यार। सवाल इसलिए करवा रहा हूं कि सवाल जब कभी खोपड़ी खुलेगी और बच्चा उससे आप लोग क्या कर लेते हैं, कहानी को आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। कहानी मतलब क्या, तो सवाल जब हम लोग बनाते हैं दरअसल एग्जाम में आएंगे तो सवाल के स्वरूप में ही भाई सवाल ना भाई, ऐसा बच्चा नहीं, मैंने नोट्स बच्चा एकदम नोट्स नहीं आपको लिखने के लिए आएगा, सवाल के स्वरूप में भाई सवाल मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो उसके लिए आपको मैं सवाल ही दिखा रहा था भाई, उससे आपको भाई और अच्छे से भाई रिहर्सल हो जाए आपका। ठीक है, चलते हैं भाई आगे। इन्होंने बच्चा आपको क्या बोला है, गति कर रहा चालक ब्रेक लगाता है और 20 सेकंड में रोक देता है। भाई गाड़ी चल रही थी, आपको यू चल रही थी कितने, देखो 10 मीटर पर सेकंड से भाई उसको रोक दिया, मतलब भी कितना हो गया 0। समय कितना हो गया, समय आपको लगा है बच्चा 20 सेकंड। ठीक है, मंदन क्या होगा, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। मंदन होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो v कितना रह गया बच्चा आपको 0, 0 माइनस क्या सर आपको 10 बट्टा क्या आपको 20 माइनस 10 बट्टे 20, कट के कहानी क्या होगी सर आपको 1 बट्टा क्या भाई 2 भाई, ये बच्चा 1/2, उसका वैल्यू कितना 0.5, इसका आंसर कितना आ जाएगा सर आपको -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे बच्चा अब ये एक्सेलरेशन आया है, अब बताता हूं। मंदन मतलब होता है सर क्या, निगेटिव, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। तो निगेटिव तो ऑलरेडी है बच्चा नेगेटिव माइनस लिखो, ए का मान कितना आया है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, जरा खोपड़ी खोल के माइनस क्या प्लस, तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस में आपको आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बच्चा आपको भाई डी। मंदन पूछ लिया बस इसलिए। ठीक है, जरा भाई अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण की इकाई नहीं हो सकती। भाई इनमें से कौन सी भाई कहानी है वो त्वरण की इकाई नहीं है। सर किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण हो सकता है, क्यों सर, ऊपर आपको क्या है दूरी है और नीचे आपको भाई समय का स्क्वायर है। और भाई त्वरण की आपको इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो आपको इस पे दिख रहा है वो नहीं होगा, जो इस पे नहीं दिख रहा है वो होगा। देखो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर दूरी नीचे समय, समय का स्क्वायर उसके जैसा। ठीक, तो ये नहीं होगा।
बच्चा कौन नहीं हो सकता भाई, इसको भाई खोपड़ी खोल लेना। बच्चा अगला है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये हो सकता था भाई। इन्होंने पूछा जो नहीं हो सकता है किलोमीटर पर सेकंड, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है भाई, टिक कर दिया। सर आगे चलते हैं सर, बहुत सारे सवाल देख लिए हमने। सर यहाँ पे आपको बच्चा कुछ सिखाना चाहूंगा मैं आपको कि जब भी कभी आपको किलोमीटर पर आवर में कहानी दे दे और आंसर पूछ रहा हूं मीटर पर सेकंड में, हमें पता चलता है किलोमीटर पर आवर को बदलना पड़ेगा किस मीटर पर सेकंड में। क्वेश्चन बहुत ईजी है, उसमें मुझे आपको नहीं बताऊंगा कुछ। सर आपको भाई इसको बदलना सिखाऊंगा कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को किस भाई तरीके से हम बदल सकते हैं, किसमें सर, मीटर पर सेकंड में। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार गुने में क्या 5/18 भाई, किससे बदल गया, मीटर पर सेकंड में। भाई एक चीज देख रहे हो, वो पता होगा भाई लगातार मैराथन पे मैराथन आ रही है, हर जगह बच्चा मैं ही हूँ, एमपी बोर्ड में, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, क्लास 11th में, क्लास 12th में, हर जगह आ रहा हूँ भाई, आपकी पूरी मदद कर रहा हूँ भाई। तो आपको अगर बच्चा ये क्लास हेल्पफुल लगे भाई, नीचे आपको कमेंट जरूर करना है कि सर हमारी क्लास भाई बहुत अच्छी लगी हमें, सर मजा आया, सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, सारी चीजें पढ़ ली, देख के भाई बहुत मजा आया सर। चलो भाई आगे चलते हैं, तो भाई इसका ध्यान रखना भाई। 5/18 भाई, 18 से काट देंगे भाई 2 टाइम से, 5 दूनी 10 भाई, इसका आपको भाई आंसर कितना गया 10 मीटर पर सेकंड। तो आपने कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर पर आवर से भाई किस मीटर पर सेकंड में, क्या कोई दिक्कत की बात बच्चा? ऐसे ही क्या आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर भाई, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर भाई, गुने में क्या 5/18 सर। कहानी क्या है, 18 चौके 72 सर, 4 5 20, आंसर कितना गया भाई आपको 20 मीटर पर सेकंड। अरे डन है सर, मांगे भाई सॉल्व कर लोगे आराम से। चलता हूं जरा बच्चा आगे, बहुत पढ़ लिया भाई त्वरण की कहानी, और सर हम लोग आगे चलते हैं। सर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए किस तरीके से ऐसे सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। सर वो सवाल क्या है सर, आपको देखो एनसीईआरटी चाहे हिमाचल बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन भाई, एक ही क्वेश्चन से आपको भाई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वो क्या कहानी है सर? वो कहानी ये है कि आपको एक्स एक्स पर गतिमान किसी वस्तु की स्थिति x इक्वल टू 8.5 ऐसे दे रखा है, t इक्वल टू 0 सेकंड और t इक्वल टू 2 सेकंड पर इसका वेग क्या है भाई? आपको पता है ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला क्या होता है सर? v ताक्षणिक मतलब इंस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? dx/dt। भाई इतना पता हो कहानी सॉल्व हो गया, और कुछ नहीं है, अवकलन करना आना चाहिए आपको भाई। क्या क्लियर है? यहां पे आपको x क्या भाई आपको भाई दे रखा है, देखो x कहां दे रखा है, x दे रखा है 8.5 प्लस 8.5 प्लस क्या, प्लस सर आपको 2.5 टी स्क्वायर। समझ में आपको आया? अरे 8.5 प्लस क्या 2.5 टी स्क्वायर। अरे एकदम क्लियर क्या यार, एकदम क्लियर क्या, एकदम क्लियर क्या? यस सर, सर जी एकदम क्लियर, यस 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 सर। तो भाई आप इस x का अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष, और जैसे पूछा बच्चा, ये आपको आता है v इंस्टेंटेनियस, किसी भी क्षण किसी भी समय t के लिए अगर पूछा गया है 0 सेकंड पे, तो भाई कुछ मत करना भाई, आपको जो भी इसका वैल्यू आया होगा भाई, यहाँ पे वैल्यू आया होगा, उसके जगह पे t की जगह पे 2 सेकंड रख देना, जहां जहां टी आया होगा तो वहां पे भाई 2 सेकंड रख देंगे, आपको पता है ये चीज। अच्छा सर ये कैसे पता करेंगे औसत भाई वेग क्या होता है? औसत वेग का मतलब है कि भाई आपको v एवरेज इक्वल टू क्या सर, आपको सर x2 माइनस x1 नीचे में क्या t2 माइनस t1। अब x2 कैसे सर भाई, x2 कैसे आएगा? x के इस मान में बच्चा, x के बच्चा इस मान में जब 4 सेकंड का भाई x के इस मान में t के स्थान पे अगर 4 सेकंड चाहिए वैल्यू रख देंगे भाई, इसको देखो भाई सिंपल चाहिए मानो, इसको t1 t2 खत्म हो गया कहानी। तो जब x देखोगे आप कहां पे भाई, t2 समय पे भाई 8.5 प्लस क्या 2.5 और t2 का स्क्वायर भाई जी, t2 का स्क्वायर भाई, इसका वैल्यू आपको पता है भाई, रख दो वहां बचा x2 आ गया। आपको ये बचा ये क्या बचा, x2 बचा कैसे आएगा बचा, x2 कैसे आएगा बचा, x2 जब t2 का समय रख देंगे भाई t के बचा स्थान पे, तो आपको x2 आ जाएगा। x1 कैसे आएगा भाई, x1 बचा आपको आएगा 8.5 प्लस सर 2.5 है भाई, कंफ्यूज मत होना, प्लस क्या 2.5 बचा, ये क्या बचा प्लस 2.5 भाई, क्या टी है भाई, टी स्क्वायर भाई, टी स्क्वायर क्या कोई दिक्कत की बात? 8.5 प्लस क्या भाई 2.5 भाई टी स्क्वायर, मतलब t1 का बचा भाई 1 है बचा, तो t1 का भाई स्क्वायर, और t1 कितना है सर आपको 2 सेकंड। अरे समझ में आया क्या यार, अरे समझ में आया क्या यार? यस सर यस सर यस सर। तो भाई इस भाई तरीके से हम लोग भाई इसकी कहानी का खत्म कर सकते हैं, क्या कोई दिक्कत की बात है भाई? इसी के ऊपर में आपको भाई अगले कुछ सवाल मिलेंगे, आप बच्चा उसको करते हुए आगे निकल जाएंगे, क्या कोई दिक्कत की बात? नहीं 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 सर,
नहीं 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 बच्चा, नहीं सर। जरा भाई यार हम लोग आगे चलेंगे भाई और बातें करेंगे। सर आपको कुछ कहानी मालूम होनी चाहिए। मैं सब बच्चा बता दूंगा भाई, सब बता दूंगा भाई, सब बता दूंगा, सब बता दूंगा आप लोग को भाई, बिल्कुल फिक्र मत करो, बिल्कुल 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 फिक्र ना करें, सब कर देंगे क्लियर, मजा आपको आ जाएगा, इसका पूरा ध्यान रख लेंगे यार, और फिर चलेंगे आगे 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 आगे। तो चलो जरा भाई ध्यान से हम लोग बढ़ते हैं। भाई आनंद आएगा बच्चा, रुक जाओ भाई, बस कुछ देर बच्चा रुक जाओ। आपको बच्चा एक बार पढ़ना पड़ेगा, बच्चा एक और बस पढ़ना भाई पड़ेगा, बाकी बच्चा आप सारी कहानी बच्चा अच्छे से कवर करते हुए निकल जाएंगे। मैं साथ हूं ना आपके। बच्चा पता क्या रिपीट हो गए हैं सवाल, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना, बस रिपीट हो गए हैं सवाल। ठीक है ठीक है, बहन को हटा दिया जाए, फिर बच्चा आपके सामने में आया जाए, मतलब एक ही सवाल बच्चा आपको रिपीट हो गए हैं। चलो चलो, ग्राफ के भी कुछ सवाल हैं, ग्राफ के भी कुछ सवाल हैं। भाई उसके बाद सदिश शुरू हो जाती है भाई, उसके बाद सदिश शुरू हो जाती है, सदिश शुरू हो जाती है। चलो 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 चलो, हाँ भाई सदिश शुरू हो गया, इसके बाद चलो, हाँ भाई यहाँ पे आते हैं। चलो भाई यहाँ पे एक सवाल है सर, हमारे पास क्या है सर, एक कण का त्वरण इतना है जहां समय t सेकंड में है, यदि कण तो 2 सेकंड में सब ज्ञात कीजिए। चलना शुरू करता है t इक्वल 0 पर। भाई शुरू पता है, जब भी आपको बच्चा कोई ऐसा भाई गति के समीकरण में सवाल आए, 3 समीकरण होते हैं बच्चा, कौन कौन से, देखिए समय जहां समय t सेकंड में है, यदि कण t इक्वल 0 पर v इक्वल 2 मीटर पर सेकंड है। भाई इस सवाल को आपको बच्चा मैंने इससे पहले वाले मैराथन में आपको करवाया हुआ था, अगर आपको बच्चा याद हो तो। बच्चा इस भाई सवाल को करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आपको गति के समीकरण पे नहीं बनता बच्चा, बिल्कुल नहीं बच्चा, बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल नहीं। आपको मैंने बच्चा ये ऑलरेडी करवा रखा हुआ है। ये भी की कहानी आप पता है भाई, देखो बच्चा एक चीज बताता हूं भाई, एक चीज बताता हूं, v इक्वल टू dx बाई dt, a इक्वल टू डी वाई dt। और भाई यहां पर आपको पता है सर, इससे भाई क्या लिखते हैं सर, x इक्वल टू क्या भाई, यहां से बच्चा x इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, आपको समाकलन v dt का t1 से t2, यहां पे आपको भाई क्या v आ जाएगा सर, आपको क्या सर a dt। भाई इतने कहानी जब इस्तेमाल करेंगे, सॉल्व करेंगे भाई, आपको कहानी आ जाएगी। ठीक है भाई, अगला सवाल लेके चलते हैं बच्चा हम लोग। बता दिया है, करना आपको खुद पड़ेगा, मतलब आपको मेरा बस ये कहना है कि ये अवकलन और समाकलन के तरह से आप जब विस्थापन, वेग, त्वरण निकालते हैं, ये आना चाहिए, उसी के ऊपर बेस्ड अपॉन सवाल है। ए दे रखा है आपको भाई वेग चाहिए, तो क्या ए से वेग पे आना संभव है, कैसे संभव है बच्चा, आपको भाई एक तरीका बच्चा आपको ए से वेग पे आने का करना आपको बच्चा खुद पर, बच्चा आपको मेरे पास इतना समय नहीं है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती होता है, तो वस्तु गति कर रही है कैसी। भाई अगर s t ईश्वर का समानुपाती है, पता होना चाहिए कब होता है अच्छा, u इक्वल टू 0 हो जाए और त्वरण कैसी हो सर, आपको नियत हो जाए। तो ये कैसी कहानी है सर, आपको एक समान त्वरण की कहानी है सर, लो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि भाई वेग नियत है, एक वस्तु विरामावस्था से 8 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से गुजरती है, एक समय तय की गई दूरी। भाई क्या पूछा गया भाई, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर के कहानी, मैं क्या बनाऊं इस सवाल को यार। पहली भाई चीज बच्चा यहाँ पे यही सीख लो कि भाई कभी भी कोई गति के समीकरण पर सवाल आए, मतलब आपको मैं बताता हूँ, v इक्वल टू प्लस एटी आपको भाई एक इक्वेशन है, समीकरण है, फिर क्या s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आपको एक समीकरण है, फिर क्या v स्क्वायर इक्वल टू क्या है सर, u स्क्वायर प्लस 2as आपको क्या है भाई सर कहानी है। भाई इन 3 समीकरण अगर आपको आ रहे हैं, तो इसमें करना बड़ा आपको सिंपल है भाई, आपको कोई 3 चीज दे रखी होगी भाई, चौथी फाइंड करनी होगी आपको, क्या कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका बच्चा ध्यान रखना, 3 चीज दे रखिएगा, चौथी को प्राप्त करनी है, मतलब वहां पे कहानी क्या है, गति का समीकरण आपको वहां पे लगाना है। कहां लगाएंगे गति का समीकरण, जहां पे 3 चीज दे रखी हो, एक बाकी रह रही हो यार, क्या कोई दिक्कत की बात
नहीं। या फिर दो चीज दे रखी हो, उससे कोई एक चीज आ जाए, तब भाई आगे कहानी पता करनी पड़े, गति का समीकरण लग जाएगा भाई, याद बच्चा रखना। अब भाई दो चीज बचा नहीं, जैसे भाई यहाँ पे आपको भाई एक समीकरण होता है भाई, त्वरण कैसे ज्ञात करते हैं, त्वरण का बच्चा इस्तेमाल करके हम लोग कभी कभी विस्थापन निकालते हैं भाई, उसको भाई देख लेना अपना। भाई एक सवाल है बच्चा, इसको यूट्यूब पर टी स्क्वायर, पिंड विरामावस्था से चल रही है, मतलब पहले भाई इसका प्रारंभिक वेग कितना था सर, शून्य है, रुकी हुई थी पहले, ये हिस्सा पूरा शून्य हो गया। भाई देखो s इक्वल टू कहानी क्या आई सर, आपको हाफ, a कितना है सर, त्वरण बच्चा आपको 8 है, और जहां पे क्या 1 का स्क्वायर, अरे सॉल्व कर दो भाई, कितना भाई 4 मीटर आपको भाई आंसर आ गया। 4 गुने में 1 का स्क्वायर, आपको 4 मीटर ही तो आएगा, 4 मीटर ही तो आएगा। डन है क्या, यस सर। तो गति के समीकरण जब सवाल अगर आपके पास आए तो आप आराम से कर सकते हो। सर एक बढ़िया सवाल जो आप लोगों के स्कूल में, चलो बच्चा इसको हटाते हैं, बच्चा उतना बच्चा समय भी नहीं है और उतना करने की जरूरत भी नहीं है। किसी पिंड वस्तु का निर्वात में मुक्त पतन गति की एक स्थिति है जिसमें एक ऐसी स्थिति है कि एक स्थिति है जिसमें एक समान त्वरण, भाई पिंड कहीं भी हो, भाई पिंड बच्चा कहीं भी हो, एम बच्चा पिंड कहीं कोई बच्चा एम पिंड है, वो भाई ऊपर से नीचे गिर रही है, कहीं भी गिरेगी बच्चा आपको, भाई उसकी गुरुत्वीय त्वरण कितनी है सर, आपको जी ही तो है, जी सर। समझ में आपको आया, यस सर। त्वरण समय ग्राफ के बच्चा, ग्राफ के भाई सवाल बच्चा बहुत जरूरी है। जैसे भाई आपको भाई बच्चा भाई याद रखो कि एस और टी ग्राफ अगर आपके सामने बच्चा आ जाए, बहुत भाई आपको मैं रिविजन ही करवा दे रहा हूँ, देखो भाई रिवीजन ही करवा दे रहा हूँ बच्चा, आपके पास अगर बच्चा एस और टी ग्राफ है, भाई गौर से देखना बच्चा, एस ग्राफ चाहिए आपको, टी ग्राफ है, एस टी ग्राफ का अगर हमारे सामने बच्चा आपको क्या बच्चा ग्राफ आ जाए, बच्चा इसका जो ढाल होगा भाई, इसका बच्चा जो आपको ढाल होगा, ढाल, इसकी ढाल आपको क्या देगी सर, आपको वेग देगी, और बच्चा इसकी क्षेत्रफल क्या देगी, ठुल्लू, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बात समझ में आई, ठीक, याद बच्चा रखना। अगर आपके सामने ग्राफ आ गया भाई किस चीज का बच्चा, आपको भी और टी का, भाई किसका सर, भी और टी का, बच्चा ये भी सर ये टी, भाई इसकी बच्चा जो आपको ढाल होगी, भाई ढाल होगी, भाई ढाल क्या बच्चा होगी, भाई इसकी जो आपको ढाल होगी बीटी ग्राफ की, भाई ध्यान से देखना, भाई इसकी ढाल आपको भैया देगी त्वरण, याद कर लेना भाई इस चीज को अच्छे से। और इसके बाद आपको भाई आपको क्षेत्रफल होगी, वो क्या देगी सर आपको, भाई क्षेत्रफल देगी आपको क्या 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 सर, आपको भाई विस्थापन, विस्थापन। और इस चीज को गणितीय रूप में कौन दिखाता है, अगर आपके पास बच्चा सर 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 एटी ग्राफ है, तो भाई जो बच्चा आपको आएगा वही बताऊंगा, एटी ग्राफ की अगर ढाल आपको दे दी जाए तो भाई ढाल आपको देगी क्या सर, जर्क। भाई इसको ढाल में बच्चा बात ही नहीं करते, जब बच्चा इसमें ढाल बच्चा बात ही मत करो भाई, क्यों उतना कंफ्यूज होना। बस क्षेत्रफल क्या देगी बच्चा आपको, बस क्षेत्रफल देगी आपको सर क्या, वेग। अब गणितीय स्वरूप देखो सबका, बच्चा सबका भाई क्या देखेंगे, गणितीय स्वरूप देखेंगे। भाई ढाल वेग कैसे बता देगी, v इक्वल टू होता है dx बाई dt, अरे x का अवकलन समय के सापेक्ष विकृता, ढाल दे दिया ये, त्वरण भाई a इक्वल टू क्या d बाई dt, अरे वेग की ढाल आपको समय के साथ त्वरण देती है। भाई क्षेत्रफल विस्थापन कैसे देगा सर, आपको s इक्वल टू होता है सर क्या, v dt, मतलब वेग और समय की, भाई इसको क्षेत्रफल बोलते हैं भाई, क्या देते हैं, विस्थापन देती है। क्षेत्र और बच्चा भाई इसका भाई क्षेत्र आपको वेग देगा, भाई आपको v इक्वल टू क्या होता है, भाई अभी लिखा था a dt, ठीक है। चलो त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है, त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल, भाई देखो क्षेत्रफल क्या भाई दर्शाता है, वेग, भाई पूरा पढ़ा बचा दिया, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। अरे समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ, आगे देखो मैंने भाई इतना पढ़ाया है भाई, उसी कहानी पे आपको ये लिखा हुआ है कि गतिमान पिंड का त्वरण निम्न से ज्ञात किया जा सकता है। गतिमान पिंड का त्वरण कैसे ज्ञात किया जा सकता है, गतिमान पिंड का त्वरण सर वेग समय ग्राफ के अंदर क्षेत्रफल नहीं, वेग समय ग्राफ का ढाल। अरे त्वरण कैसे आता है, तो त्वरण कैसे आता है, वेग समय के ग्राफ का ढाल। मुबारक हो सर जी, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। अदिश राशि वह होती है जो कभी भी ऋणात्मक मान नहीं ले सकता, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है सर, अंतरिक्ष में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर भिन्न नहीं होता, अक्षों पर विभिन्न अवस्थाओं वाला प्रक्षेप। बच्चा 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 ये सवाल नहीं, कंफ्यूजिंग है और अभी बच्चा आपको बजाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भाई यदि अगर ये सदिश इसके समान सदिश है तो ए का मान क्या है, अगर चाहिए दोनों सदिश बराबर है तो भाई ए का मान कितना है, ध्यान से देखना, ये पूरा इसके बराबर,
आई कैप के बराबर -3 के बराबर भाई, यहाँ +5 के कैप बचा, यहाँ पे -a कैप, तो यहाँ पे लिखो 5 के कैप बराबर है किसके, -a कैप के। तो भाई के कैप से भाई के कैप तो कैंसिल हो गया, ठीक है सर। a इक्वल टू क्या आ गया, -5। अरे मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। तो a का मान है कितना, -5। भाई सदिश बच्चा पहुंच गए हैं। जब कई बच्चा आपको भाई ऐसी कहानी दिखे और आपको परिणामी सदिश पूछे तो कैसे निकालते हैं सर, आर का फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab, सर क्या, cos थीटा। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम क्लियर है। यस सर, जरा ध्यान से देखना बच्चा और ध्यान समझना। सर यहाँ पे आपने भाई ये किया, भाई इसमें थीटा क्या होती है, ए और बी के मध्य की कोण, तो यहाँ पे 10 न्यूटन चाहे 5 न्यूटन, तो आर बच्चा इक्वल क्या रखोगे सर, 10 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर प्लस 2 गुने में 10 गुने में 5 गुने में बच्चा क्या सर, कॉस कितना भाई, कॉस आपको सर 60 डिग्री। अरे सॉल्व करो, आंसर लेके आओ भाई, यहाँ पे लिख दो बच्चा, ऐसे निकालते हो भाई परिणामी सदिश। क्या कोई दिक्कत की बात सर। यहाँ पे आपके पास सामने में है सर 5 न्यूटन और 7 न्यूटन एक कण पर 60 डिग्री कोण पर कार्य करते हैं, परिणामी बल ज्ञात कीजिए। अरे बच्चा भाई सवाल बच्चा वही, ये देखो 5 न्यूटन यहाँ पे कोई बल भाई एक पिंड पे काम कर रही है, और बच्चा आपको 7 न्यूटन की बल बच्चा आपको यहाँ पे काम कर रही है। इनके बीच में कोण है कितना भाई, 60 डिग्री। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं सर। तो आपको पूछा गया है क्या, तो भाई इसका परिणामी बल निकालो। परिणामी बल इक्वल टू क्या होगा, कुछ नहीं, वही करो जो आपको भाई पीछे किया था सर। क्या, 5 की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर प्लस 2 गुने में 5 गुने में 7 गुने में cos 60, अरे करके cos 60 का मान कितना होता है, इसका मान होता है आपको भाई 1/2। ये सॉल्व करके पहले बिठा दोगे, आपको भाई आंसर आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा भाई, इसका अभी तक में कोई भी ऐसी डेरिवेशन नहीं है। अच्छा अच्छा बच्चा, भाई डेरिवेशन है बच्चा, डेरिवेशन है भाई, डेरिवेशन है, डेरिवेशन है, डेरिवेशन आपको मैं बता रहा हूं भाई, डेरिवेशन है भाई, डेरिवेशन है, मैं बताता हूं आपको सर। इन सब की आपको डेरिवेशन हो सकता है बच्चा, भाई बच्चा भाई भाई इन भाई सबके बच्चा डेरिवेशन हो सकता है, पूछ ले ग्राफी माध्यम से या बच्चा आपको भाई कलन के माध्यम से। भाई बच्चा याद रखना सर, आप बच्चा एक चीज भाई कहानी याद रखना, v इक्वल टू बच्चा सर, v इक्वल टू u प्लस ए टी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट में आती है। s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी इसका जब फिर क्या, v स्क्वायर इक्वल टू क्या, u स्क्वायर प्लस 2as। सर ये सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट में आती हैं। इनकी अगर भाई बात करें डेरिवेशन की, भाई अगर इनकी बात करें आप डेरिवेशन की, भाई इनकी बात करें अगर आप डेरिवेशन की, तो कहानी किस तरीके से काम करेगी भाई, आपको मुझे बताओ। भाई इसकी डेरिवेशन बच्चा, इसका निगमन कौन कौन से माध्यम से, निगमन ग्राफ एवं कलन के माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट, कलन के माध्यम से, कलन के माध्यम से जरूर पढ़ के जाना। कैसे भी आ सकता है कलन का माध्यम, क्या बचा भाई, दो ही फॉर्मूला है सर आपको, है सर आपको v इक्वल टू dx/dt और a इक्वल टू dv/dt। भाई खत्म कीजिए भाई, कहानी आप पढ़ लेके जाइए आगे। चलिए सर आगे चलते हैं सर। तो भाई ये आप जरूर बच्चा देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप इसको काउंट करो। क्या सब बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपको मैं बताते हुए चलता हूँ सर। ये भाई आपने भाई ये परिणामी सदिश का फॉर्मूला निकालने की भाई बात करी है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, इतना बच्चा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आना चाहिए बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई फॉर्मूला आया कैसे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला बच्चा सवाल हमारे सामने में, दो समान बलों का परिणामी उनमें से किसी एक बल का 2 गुना है भाई HW। बहुत बारी करवाया हुआ है, याद होना चाहिए आपको। चलो, 4 डाइन और 3 डाइन के 2 बल एक पिंड, 4 डाइन और 3 बल के एक पर कार्य करते हैं। पिंड का परिणामी बल केवल हो सकता है क्या सर, 1 और 7 के बीच में। पता है आपको कैसे, कि 4 और 3 कभी जुड़ भी जाएंगे, 4 और 3 कभी घट भी जाएंगे। तो जुड़ आपको पता है कि भाई आपको अगर हम r सदिश बराबर में अगर a और b का योग कर रहे हैं, अगर कोई परिणाम सदिश हमें आ रही है r, जो बच्चा a और b के कारण आ रही है, भाई आर सदिश अगर आपके पास आ रही है ए और बी सदिश को जोड़ने के कारण, तो हम ये बोलते हैं यहाँ पे कि सर अगर आपको अधिकतम अगर आर आएगा, वो पता है कितना आएगा सर, आपको सिंपल ए को बी से जोड़ दीजिए। अगर आपको न्यूनतम आएगा, पता वो कितना आएगा सर, आपको ए से बी को माइनस कर दीजिए, खत्म कहानी, पियो पानी यार। अरे एकदम क्लियर है क्या? यस सर। तो जब 4 + 3 को जोड़ेंगे तो भाई 7 आएगा, वो अधिकतम हो गया। 4 या 3 को घटाएंगे वो क्या आएगा, 1। तो इसी के बीच में झूलती रहती है आपको भाई आर की परिमाण, ठीक है क्या?
यस सर। अरे आगे चलते हैं बच्चा। अब भाई जरा आपको इसमें सब्ट्रैक्शन बच्चा वेक्टर वगैरह तो आपको भाई पता ही है। अदिश गुणनफल सदिश गुणनफल आपको पता होना चाहिए सर। भाई अदिश गुणनफल और भाई क्या सदिश गुणनफल। सर अगर हमारे पास क्या है भाई ए डॉट बी आ जाए, हम क्या लिखते हैं सर आपको ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और बच्चा यहाँ पर थीटा क्या होती है, ए और बी के बीच के एंगल होती है। भाई अगर आपके पास बच्चा कहानी क्या हो जाए, ध्यान से भाई देखना सर, आपको भाई ए क्रॉस बी बोल दे भाई, तो क्या लिखोगे भाई, ए क्रॉस बी क्या होती है सर आपको ए बी साइन थीटा। अब थीटा क्या आपको भाई ए और बी के भाई बीच की एंगल है। तो याद रखना कि ए क्रॉस बी जो आपको भाई परिणामी सदिश देता है, ये परिणामी सदिश आपको लंबवत होता है ए से भी और ये लंबवत होता है सर आपको बी से भी। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, जब आपको भाई इसमें कहानी बच्चा याद होनी चाहिए आपको कि अगर आपको ए दे रखा हो कैसे सर, आपको ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हो। बी वेक्टर क्या बच्चा दे रखा हो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस क्या बी जेड के कैप। और बच्चा इसके साथ बच्चा आपको दे रखा हो क्या सर, आपको ए और बी करना है, तो भाई क्या करते हैं। और बच्चा जब ऐसे ही बच्चा आपको दे रखा हो सर, कहां पे भाई, ऐसे ही आपको दे रखा हो बच्चा सर यहाँ पे, तो सर बताओ जरा हम लोग ए क्रॉस बी क्या करते हैं। तो भाई इसके लिए बच्चा आपको बस एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या, आई कैप डॉट आई कैप और जे कैप डॉट भाई जे कैप क्या, देखो अगर आई कैप डॉट आई कैप करेंगे, जे कैप डॉट जे कैप करेंगे, के कैप डॉट के कैप करेंगे सर, ये आपको 1 1 1 आएगा। अगर यहीं पे उल्टा आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप जे कैप डॉट के कैप, जे कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट आई कैप सर क्या 0। और सारी कहानी क्या है आपको भाई 0 है, क्या कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पे आते हैं भाई, जरा बात करते हैं भाई, यहां पे बात करोगे आप तो आई कैप डॉट आई कैप आपको देगा सर 0, जे कैप डॉट जे कैप देगा 0, के कैप डॉट के कैप आपको क्रॉस 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 आपको ये देगा भाई 0। कैसे सर, यहाँ पे साइन 0 वाला गेम होता है, आपको पता होना चाहिए। जी सर। अच्छा भाई यहाँ पे आपको भाई एक तगड़ा गेम और होता है भाई, आपको मैं ऐसे बच्चा नहीं दिखाऊंगा भाई, ऐसे दिखाऊंगा। देखो इधर लिखो आई कैप, इधर लिखो जे कैप, इधर लिखो के कैप। जब आप आई से जे की ओर जाते हो, जे से के की ओर आते हो, के से इधर की ओर जाते हो, तो भाई ये कहानी रहती है भाई पॉजिटिव। मतलब अगर आई कैप क्रॉस जे कैप होगा तो भाई प्लस में के कैप आएगा। भाई इसको जे को भाई के साथ भाई करोगे भाई प्लस में आई कैप आपको आंसर देगा। अगर उल्टा कर दें भाई, उल्टा क्या बच्चा, उल्टा आपको ये होगा कि आई कैप क्रॉस के कैप, फिर क्या बच्चा आपको भाई ऐसे लौटा, तो ये बच्चा क्या आपको भाई यहाँ से यहाँ लौटा, ये क्या बच्चा होता है को निगेटिव देता है। जैसे भाई जैसे देखो अगर जे कैप क्रॉस आई कैप देगा, अगला वाला आएगा माइनस के कैप, आपको ये पता होना चाहिए भाई। इसके बजाते हैं इसको आप सॉल्व कर सकते हैं भाई। चलते बच्चे आपको भाई चौथे चैप्टर पे, जो कि आपको क्या सर, न्यूटन गति के नियम। भाई क्या, न्यूटन के गति के नियम। कहानी क्लियर, कहानी आसान भाई। न्यूटन के गति के नियम की कहानी जरा आपको याद है कि नहीं याद है। नहीं सर याद तो नहीं है। अरे थोड़ा सा याद कर लो भाई, अरे भाई जी थोड़ा सा याद कर लो। सर याद कहाँ आ रहा है भाई। सबसे पहली चीज आपको क्या होती है न्यूटन में कि भाई बल क्या करता है, आपको भाई पता होना चाहिए भाई। सबसे भाई पहले चीज आपको भाई, अब मैं शुरू कर रहा हूं भाई NLM चैप्टर नंबर आपको 4 नए वाली एनसीईआरटी के हिसाब से, चैप्टर नंबर 5 भाई पुराने वाले भाई एनसीईआरटी के हिसाब से। भाई इसमें कहानी क्या है आपको भाई, पहला है बच्चा आपको सर बल आपको पढ़ना होगा। बल क्या होते हैं बच्चा, देखो पहला क्या बच्चा आपको बल। भाई अब भाई टॉपिक बच्चा इन्फॉर्म कर रहा हूं आपको, जैसे भाई साहब आपने भाई जस्ट पढ़ा है तो आपको भाई याद होना चाहिए बल। बल की कहानी बच्चा क्या आपको भाई पता होनी चाहिए। भाई प्रथम नियम बच्चा को पता होने, प्रथम नियम से प्रथम नियम भाई बच्चा क्या, प्रथम फर्स्ट बच्चा बच्चा फर्स्ट भाई पहला नियम बच्चा। इसमें क्या आता है भाई, जड़त्व की कहानी है। तो बच्चा इनर्सिया बच्चा आता है, इनर्सिया भाई क्या आता है इसके बच्चा अंदर में, जड़त्व भाई, जड़त्व 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 जड़त्व, ठीक है भाई बच्चा। उसके बाद बात क्या भाई आपको आता है दूसरा नियम भाई, द्वितीय नियम। भाई द्वितीय नियम क्या कहता है सर आपको भाई, द्वितीय नियम आपको भाई फॉर्मूला देता है भाई किस चीज का सर, F इक्वल टू याद करिए सर क्या, dp बट्टा में dt। ये करते हैं क्या हम लोग भाई, ये सब पूरा करके जब मैं आखिरी में क्या आता है, F इक्वल टू एम गुने में a आता है। जब उससे पहले आपको भाई ये आता है F इक्वल टू एम क्या db बाई dt, और क्या फिर सर v dm बाई dt, और सर फिर भाई क्या सर आपको F इक्वल टू भाई लास्ट में आता है m गुने में a, द्रव्यमान क्या बचा जब हो नियत, आपको पता होना चाहिए। तृतीय नियम कहता है सर एक्शन बचा रिएक्शन का, आपको भाई क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया भाई क्रिया का कभी कहानी आपको
भाई तृतीय नियम बच्चा आपको पता मालूम होनी चाहिए। क्या कोई दिक्कत की बात है? नहीं सर। भाई उसके बाद आपको मैं आपको भाई साम्यावस्था की भाई कहानी समझाता हूं इसके अंदर में। भाई साम्य की भाई साम्यावस्था बच्चा, साम्यावस्था भाई इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था, साम्यावस्था में सर ने क्या सिखाया था बच्चा जरा याद करिए। अगर एफ नेट इक्वल टू 0 की कहानी है तो आपको पिंड या तो भाई जो वेग से गति कर रही होगी बच्चा आपको उस वेग से गति करते रह जाएगी, मतलब भी नियत रह जाएगी। और अगर रुकी हुई है भाई बच्चा नियत, अगर रुकी हुई है तो भी बच्चा 0 तो वही रह जाएगी। क्या कोई दिक्कत की बात? नहीं सर। भाई इसके बच्चा ऊपर में आपको भाई सवाल देखने को मिलते हैं क्या, जिसमें आपको बोलता हूं कि भाई बच्चा ये नीट का वजह सवाल हो जाए। भाई सवाल बच्चा कहाँ का है? नीट का। बच्चा हमारे पास क्या बच्चा आपको एक भाई ढांचा है, इसमें आपको भाई बहुत सारे गुटका लगे हुए हैं। सर आपको मान लो सर ये M1 द्रव्यमान, सर ये आपको M2 द्रव्यमान, फिर ये बच्चा ये क्या M3 द्रव्यमान। जी सर ये पूरा कितने पे भाई जा रहा है आपको ध्यान से देख लेना बच्चा। भाई आपका बच्चा नियत वेग भी से चल रहा है। इसमें कोई पूछे कि आपको M1 बच्चा पे आपको बच्चा एफ की कहानी क्या है बच्चा याद रखना आपको। सर कैसे कहानी करते हैं? सर टेंशन की बच्चा बात करेंगे अगर तो एफ नेट इक्वल टू 0 करके हम लोग भाई टेंशन से कहानी बच्चा आपको भाई यहां से ज्ञात करते हैं। क्या आपको पता है कि नहीं पता है? भाई क्या आपको पता है कि नहीं पता है? ठीक है तो भाई ये वाले बच्चा सवाल भाई आप पक्का देख लोगे को भाई मैंने बताया आपको बता रखा है। क्या कोई दिक्कत की बात? क्या कोई दिक्कत की बात? सर समझ में आपको आया सर? यस सर एकदम क्लियर। तो भाई फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, भाई थर्ड लॉ बच्चा आपको भाई यहां से क्लियर हो गए। बच्चा एफ नेट की कहानी आपको यहां से क्लियर हो गई। अगला है बच्चा आपको घर्षण की कहानी। अब घर्षण की कहानी में क्या होती है भाई? घर्षण की कहानी में क्या होती है भाई? घर्षण की कहानी में होती है भाई आपको बात क्या भाई, बिल्कुल फिक्र मत करो भाई, जितना बच्चा बताया है आपको भाई उतनी कहानी बच्चा आपको रहेगी। अब बस भाई इत्मीनान से बस आप पढ़ते जाओ, समझते जाओ, चीजों को कवर करते जाओ। ठीक है भाई घर्षण आपको भाई 3 तरह का घर्षण आती है। एक बच्चा होता है आपको भाई स्थैतिक घर्षण, भाई इसको बच्चा बोलते हैं एफ स्टैटिक। बच्चा क्या बच्चा आपको एफ स्टैटिक। बच्चा क्या आपको आता है एफ लिमिटिंग। और बच्चा क्या आपको भाई आता है सर आपको सर एफ 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 बच्चा क्या आपको काइनेटिक। पता है कि नहीं पता है? गतिज स्थैतिक सर आपको क्या सीमांत। बच्चा उसके भाई स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण। बच्चा क्या उसका क्या आपको भाई गतिज घर्षण। अब इसमें आपको याद रखना है कि आपको जो भाई स्थैतिक घर्षण होता है ये हमेशा कम होता है भाई किससे आपको बच्चा, ये आपको अधिक ही होगा भाई किससे आपको सर आपको गतिज घर्षण से। क्या आपको ये क्लियर है? और सर आपको ये सर सीमांत घर्षण क्या होती है तो कहते हैं एफ स्टैटिक का, मतलब एफ बच्चा स्थैतिक का जो बच्चा आपको सबसे उच्चतम मान होता है ना बच्चा, इसका जो अधिकतम मान होता है इसको भाई क्या क्या बोलते हैं हम लोग सर? एफ लिमिटिंग बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत की बात? बच्चा आपको भाई सीमांत घर्षण। ठीक है अब भाई कैसे बच्चा देखो, अगर बच्चा आपको भाई कोई बोले पूछे भाई आपको स्थैतिक घर्षण कैसे निकालते हैं सर तो एफ बच्चा सब क्या म्यू एस गुने बच्चा आपको एन, मतलब अविलंब। बच्चा अविलंब की कहानी है। और भाई ये क्या है सर आपको? सर ये क्या है सर आपको? सर ये आपको है सर म्यू के गुने में, अगर भाई गतिज घर्षण बोल दिया क्या बच्चा म्यू के गुने में क्या आपको भाई एन। समझ में आपको आया क्या? यस सर। अरे भाई अगला चलो भाई, अगला चलो भाई, अगला चलो, अगला चलो, अगला चलो। सब बच्चा अगला कार्य ऊर्जा शक्ति है, वर्क पावर एनर्जी। इसमें क्या कहानी किसको नहीं पता? सबको बच्चा सब कुछ पता है इसमें। सर कैसे? सर कैसे? सर कैसे? सर कैसे? सर कैसे? वर्क पावर बच्चा एनर्जी की कहानी में आपको पता होना चाहिए कि कार्य को कैसे बच्चा लिखते हैं। W इक्वल टू एफ डॉट एस, डॉट निकालना सिखाया जाता है। W इक्वल टू क्या भाई? एफ एस कॉस थीटा। भाई एकदम कहानी क्लियर, एकदम कहानी क्लियर। अब यहां से एफ और एस के बीच में आपको भाई पता होना चाहिए। भाई कोई भाई बताता हूं कुछ चीज भाई ध्यान से सुनना। जैसे भाई आप भाई आप एक चीज बोलते हैं जब बच्चा अविलंब बल जो होता है, अविलंब बच्चा बल, ये भाई कहानी क्लियर। आपको बच्चा कोई पूछे कि वर्क डन कब कब 0 होता है, इसकी कहानी से याद रखना क्या, जब बच्चा आपको भाई ये कब कब होगा, बच्चा आपको F0 हो जाए, जब आपको बच्चा S0 हो जाए, जब आपको सर थीटा कितना जाए 90 डिग्री हो जाए। जहां पे कहीं आपको भाई थीटा दिखा, आपको भाई वो क्या बोल देना है कि सर आपको भाई कहीं क्या हो रहा है कार्य शून्य हो जाएगा। इसके बिहाफ बच्चा, इस चीज के बिहाफ पे आपको पता है भाई, अगर बच्चा पेंडुलम के केस में जो भाई कार्य होती है टेंशन द्वारा, वो बच्चा क्या भाई होती है भाई? 0 होती है बच्चा भाई, टेंशन 0। बच्चा किसके बच्चा केस में? सर पेंडुलम। तो बच्चा पेंडुलम, पेंडुलम बच्चा पेंडुलम वाला केस में, भाई पेंडुलम वाले केस में आप बच्चा ये बोल देना कि आपको टेंशन जो काम करता है बच्चा वो हमें याद है भाई क्या आपको भाई 0 काम करता है। ठीक है सर। अभी केंद्रीय बल,
सर कार्य जो होता है अभिकेंद्रीय बल द्वारा, भाई सेंट्रीपिटल फोर्स, वो भी क्या होता है, शून्य होता है। क्यों? क्योंकि भाई इन दोनों जगह पर भाई थीटा कितनी होती है, 90 डिग्री, मतलब बल और विस्थापन में कोण कितना होता है भाई, आपको 90 डिग्री का होता है। क्या कोई दिक्कत की बात? बल और विस्थापन में कोण कितने का होता है भाई, 90 डिग्री का होता है। एकदम क्लियर है आपको अच्छे से? जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा, अगर बच्चा आपको सर बच्चा ये कहानी कब होती है भाई, बच्चा ये कहानी कब होती है, जब आपको भाई नियत बल हो। क्या बच्चा हो? नियत बल। और सर हमें पता है कि अगर हमारे पास चर बल हो, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या आता है? डब्ल्यू का फॉर्मूला आता है सर, समाकलन कीजिए सर, एफ डॉट डी एस बोलिए या डी एक्स बोलिए, क्या कोई दिक्कत की बात नहीं। भाई ये कब होता है? जब भाई आप क्या बोलते हैं कि एफ क्या हो भाई, एफ क्या हो सर आपको, एफ बच्चा आपको सर चर, जो बच्चा वेरिएबल हो बच्चा उसको ये बोलते हैं। एफ डी एस का मतलब है भाई, इसका मतलब होता है कि सर आपको 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 एफ वर्सेस एस की क्षेत्रफल क्या देती है हमें भाई? ये हमें देती है भाई कार्य, किया गया कार्य देती है भाई। बात यहां पर समझ जाना इसको अच्छे से। जी हाँ सर, जी हाँ, जी हाँ। मैं आपको भाई यहां बता रहा था, ध्यान सुनना, मैं आपको ये हिस्सा बता रहा था कि जहां कहीं पे आपको एफ और एस के मध्य कोण 90 डिग्री दिखे, इन दोनों केस में ऐसा होता है, पेंडुलम वाले केस में। और ये क्या आपको भाई अभिकेंद्रीय बल वाला केस बच्चा, ये क्या अभिकेंद्रीय बल वाला केस भाई, ये क्या केंद्रीय बल वाला केस। अब अभिकेंद्रीय बल वाले केस के लिए बच्चा क्या होता है सर, कार्य जो करते हैं हम लोग किसमें सर, अभिकेंद्रीय बच्चा बल द्वारा, अब वो शून्य नहीं होता है। तो कार ऊर्जा भाई शक्ति बच्चा आपको भाई लगभग आपको पता है कि भाई कहानी खत्म है भाई। कार्य ऊर्जा प्रमेय, भाई कार्य ऊर्जा प्रमेय बटो पे चलो भाई, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है भाई आपको? कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है कि भाई सभी बलों द्वारा किया गया कार्य, भाई क्या सभी बलों द्वारा किया गया कार्य, ऑल फोर्सेस बराबर क्या है सर आपको, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है। क्या कोई दिक्कत की बात? ये किसको नहीं पता यार? और भाई हमने भाई कितनी बार नहीं देखा है इसको, भाई हमने इसको देखा है ना यार। गतिज ऊर्जा प्रमेय यही तो कहती है सर, समझ में आया कि नहीं आया आपको? यस सर, यस सर, यस सर। गतिज ऊर्जा प्रमेय आपको मालूम होनी चाहिए भाई, यही होती है भाई। उसके बाद आपको पता है सर क्या क्या क्या, ऊर्जा का भाई संरक्षण का नियम, ऊर्जा के संरक्षण का नियम भाई, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। ऊर्जा के संरक्षण का सर नियम ले लिया बच्चा हमने, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ये क्या कहता है सर आपको? सर जो ये कहता है कि जो आपको प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा होती है, वही आपको भाई अंतिम आपको यांत्रिक ऊर्जा होती है। भाई सब बच्चा बैच में पढ़ा रखा है भाई, सब पढ़ा रखा है भाई, आपको याद करो जरा अच्छे से भाई। इसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब है कि आपको प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्लस आपको भाई प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा बराबर है सर अंतिम गतिज ऊर्जा प्लस आपको भाई अंतिम स्थितिज ऊर्जा के। क्या आपको यहाँ पे कहानी पता है कि नहीं पता है? जी सर, ये यहाँ पे भाई कहानी होती है, सेटल डाउन, खत्म, ठीक है सर। यहाँ पे कार ऊर्जा के भाई शक्ति की कहानी आपको मैं करता हूँ रैप अप, ठीक है। अब भाई इसमें बहुत तरह की बातें हैं, आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा भाई। यहाँ पे इतना ही रखते हैं भाई, क्योंकि भाई आप लोग के पास क्लास पहुंचानी भी है और भाई जल्दी से आपको रिवीजन भी करना है, फिर पढ़ना भी है। तो भाई वक्त पर एनर्जी तक की कहानी रखते हैं भाई। बैच में हमारा भाई कहानी यहीं तक हुआ है भाई। बाकी आपको जो चैप्टर छूट रहे हैं, आपको लगेगा कि अगर इतना छूट गया हमारा नहीं होगा अच्छा पेपर अच्छा होगा। जितना पढ़ाया है बच्चा, जितना आपको यहाँ पर सिखाया है बच्चा, इस पर आप अभिमान रखना, स्वाभिमान रखना, अभिमान नहीं स्वाभिमान रखना। आप तैयारी करना, आपकी भाई तैयारी बहुत चौकस जाएगी और आपका भाई एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगा। बाकी आपको जहां भी कोई भी सवाल ऐसा लगे कि समय नहीं आ रहा है, लेकिन भाई उससे मिलता जुलता कुछ आ रहा है, भाई वो लिख के आना, पेपर खाली मत छोड़ना, एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर जाना भाई। जितना हमने पढ़ा है उतना बहुत अच्छे से भाई करेंगे भाई, इतना हमने भाई किया बहुत अच्छा करेंगे, बस इसका यकीन रखना और अच्छे से एग्जाम देके आना। मैं आपको भाई यकीन दिलाता हूं आपको भाई अच्छे नंबर आएंगे आएंगे आएंगे। बस इन्हीं बातों के साथ बच्चा आप लोगों से लेता हूं विदा। समरी क्या बच्चा आपको महा रिवीजन करवा दिया भाई, महा रिवीजन, इतने कम समय भाई इतनी चीजों का बच्चा रिवीजन पॉसिबल नहीं था, सब करवाया है मैंने भाई। बाकी बस आप भाई पढ़ोगे, समझोगे और आगे बढ़ोगे। सर होमवर्क क्या है बच्चा? खुश रहिए और बच्चा रिवीजन करिए भाई, रिवीजन करो, बस बच्चा रिवीजन करो भाई, एग्जाम देने भाई खुश खुश होके जाओ,
बहुत नमस्कार, बहुत प्यार, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खूब खुश रहिए, खूब आबाद रहिए। मिलता हूं आपसे मैंने नेक्स्ट क्लास के अंदर में। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। और मैं दुआ कर रहा हूं भगवान आपका भाई पेपर बहुत अच्छा करवाएंगे, बच्चा मेरी आप दिली ख्वाहिश, दिली तमन्ना है और ऐसा होके रहेगा। तो बस मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार आप सभी लोगों को। टाटा बाय बाय, राधे राधे।